का नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह। आज कक्षा 7 के बारे में जो पहला अध्याय है उसमें है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले वे संख्याएं जिनका कोई एक मान हो, चाहे वो भिन्न के रूप में हो या किसी भी रूप में, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। जिसका मान अनिश्चित होता है, जैसे उनका मान आता ही नहीं है कभी, वे अपरिमेय संख्या होती हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं की शुरुआत करते हैं। जैसे नंबर 1, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं तो वे सारी संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो सभी किसी नंबर के रूप में लिखा जा सके। तो प्राकृतिक संख्याओं में ध्यान रखो, इसमें 1 से लेकर अनंत तक है, इसके अंतर्गत 0 नहीं आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 0 नहीं आता है। अब इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो वे सारी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप देखेंगे नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तो जब 0 1 तक थी, 1 से अनंत तक थी आपकी प्राकृतिक, लेकिन जब इस 0 का आविष्कार हुआ और इस 0 को इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ जोड़ दिया गया, तो ये सारी संख्याएं कहलाई पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से ये पूर्ण संख्याओं में अकेला एक 0 शामिल हो गया, इसलिए ये सब पूर्ण संख्याएं। इसके बाद नंबर 3 पर बनी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत तो आप कहीं से भी कर लो, लेकिन इसका मध्य बिंदु होता है 0। 0 से इस तरफ अनंत तक और इस तरफ अनंत तक, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। यानी चाहे आप -1, -2, -3 और 0, और चाहे इस तरफ 1, 2, 3, यहाँ इनफाइनाइट तक और यहाँ भी इनफाइनाइट तक, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब आती हैं आपकी परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? तो ये वे संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याओं में जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में। और इसका एक मतलब और होता है, जहाँ एक Q है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो वो 0 से लगा करके आपकी सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो जैसे 0 है, अब 0 के बटे 1 लिख सकते हैं। आपको पता ही है, जब किसी संख्या का हर नहीं होता है, जैसे 1 है तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, 0 के बटे भी 1 लिख सकते हैं, 2 के बटे भी 1 मतलब कोई भी संख्या के बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये सारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। इसके अलावा जैसे भिन्न रूप में है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो वे सारी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे अपरिमेय संख्या, तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P/Q के रूप में जैसे √3, अब इसके बटे 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन √3 का मान कभी नहीं आता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ऐसे √5, √6, अब चूँकि √4 लिखा तो ये अपरिमेय नहीं है, ये तो परिमेय है, क्योंकि 4 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 2, और 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखना कि √4 परिमेय नहीं है। जैसे √3 है, 5 है, 6 है, 7 है,
8 है, 9 नहीं है, 10 है, और इस तरह से वे जिनका जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वे कभी अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो रूट की भी कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं, ये आपने जान लिया। तो इस तरह से आपकी ये हुई। अब कक्षा 7 की पहला 1.1 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। तो 1.1 के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि 1.1 में क्या है। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन है 1.1 का, निम्नलिखित पूर्णांक संख्याओं के रूप में परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो आपको पता ही है कि पूर्णांक संख्याएं किस तरह से लिखी जाती हैं, P/Q के रूप में। तो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे -7 है, 11 है, 27 है, इन सब के बटे 1 कर लगा देते हैं। जैसे ये -7 है तो इसका -1, 7 है, -45 है, इसके बटे भी 1 लगा देंगे, -1, 71 है, इसके बटे 1। तो इस तरह से ये हो गया आपका पहला सवाल, पहला क्वेश्चन 1.1 का, 1A का पहला हो गया। अब लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो यहाँ पर अंश दिया है, अंश कितना कितना दिया, नंबर 1 पर दिया 8, 2 पर दिया 16, 3 पर गा में दिया है 20 और घा में दिया है 24। तो ये क्या दिया, ये दिया आपको 24। तो इस तरह से इसके मान निकालना है। जैसे 4/5 के मान दिए, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस दूसरे सवाल में सबसे पहला काम करेंगे कि -4/5, और इसमें क्या अंश निकालना है। तो यहाँ अंश तो दिया है 8। अब इस 4 से कितना बढ़ा, 4 दूनी 8, तो ये भी बढ़ेगा दुगना, तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा आपका -16, तो यहाँ भी बढ़ेगा दुगना, तो कितना आ जाएगा, ये 4 चौको 16 आ जाएगा। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ आना था 16। तो ये 16 8 का दुगना है, तो 10 का दुगना 20। ठीक है, और ऐसा ही आप 20 लिखेंगे तो 20 ऊपर आएगा, तो बटे में क्या आ जाएगा। अब देखो 4 से इस संख्या से अपन को निकालना है, 4 का कितने गुना है 20, 5 गुना। जब ये 20 5 गुना है तो नीचे की संख्या भी कितने गुना जाएगी, 5 गुना, तो 5 25। इस तरह से अब आखिरी में है 24 यानी 24। तो ये 24 4 से कितनी बड़ी है, तो 4 6 24, 6 गुना बड़ी है। और जब ये 6 गुना बड़ी है तो नीचे की संख्या भी 6 गुना, तो 5 छक्का 30। इस तरह से आपका दूसरा सवाल कंप्लीट होगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तो तीसरे नंबर का है -5/7। इस तरह से दिया है, -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, अभी तक अपन को क्या दिया जा रहा था दूसरे सवाल में, अंश। अब क्या दिया जा रहा है, हर। तो हर के रूप में लिखना है। तो जैसे ये -5/7 है, अब यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है -14, ये हर में लिखना है। यहाँ लिखा है 21, यहाँ लिखा है 35। तो अब ये देखना है कि ऊपर क्या आएगा। जैसे ये 7 है तो ये यहाँ 5 ही आ जाएगा। इससे अपन को देखना है, अब ये 14 है तो 7 से कितना बड़ा है, दुगना। जब ये दुगना बड़ा है तो 5 से 5 का दुगना 10। अब ये यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। 21 कितना बड़ा है 7 से, 3 गुना, तो 5 का भी 3 गुना कर देते हैं। जैसे 7 × 21, तो 5 × 15। इसी तरह से 7 × 5 = 35, तो 5 × 25। इस तरह से, और ये माइनस। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। ये इस तरह से आपके
3 सवाल हो गए। तो इस अभ्यास को आगे भी करते रहें। तो ये जैसे चौथा सवाल है, चौथा सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का हर को धनात्मक बनाइए। तो इसमें क्या करना है, चौथे सवाल में हर को धनात्मक बनाना है। जैसे ये 9/11 है, ये माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया तो ये हर हो गया 9/11, ये धनात्मक बन गया। खा में है, ये हो गया का, खा में है 11/-17, तो ये हो जाएगा, हर को धनात्मक बनाना है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो 11/17 इस तरह से आ जाएगा। तीसरा गा में है -4/19, तो 4/19 है माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4/19। ठीक है। और ये है घा में 7/13, तो इसमें भी इसको कैसे बनाएंगे, तो 7 में माइनस लगा देंगे तो 7/13। इस तरह से आपके आज 4 सवाल हुए। कल आगे के सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कितनी देर की बनी, बहुत देर की बन गई।